चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचन में। पीएनबी की सुनो, हेल्दी चुनो। सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड, प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं आईएसआई सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो, हमेशा हेल्थी चुनो। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचन में, सपोर्टेड बाय एलपीएस बोसाड, अब कैथल से प्रस्थान कर चुकी है। इस सियासी सफर में रास्ते उबड़ खाबड़ भी रहेंगे, साथ ही रास्ते मुश्किल भरे भी रहेंगे और हो सकता है कि कई सियासी बवंडरों का भी आप सभी को सामना करना पड़े, क्योंकि इस दौरान जिन सवालों का सामना आपको करना होगा वो नीम के पत्तों की तरह कड़वे भी होंगे। ऐसे में मैं आप सभी को सावधान करना चाहूंगी कि आप अपनी बीपी की टैबलेट अपने साथ रखें और अपने सह यात्रियों का भी खास ख्याल रखें। और जो बोर्डिंग पास हमने आपको दिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में सवार होने के लिए मान्य होंगे, यानी कि अगर आपको चंडीगढ़ या दिल्ली पहुंचना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको अपने क्षेत्र की जनता से उस पर मोहर लगानी होगी। मैं आशा करती हूं कि चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में आप सभी का ये सफर सुखमय और मंगलमय हो। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में। और इस वक्त हम कैथल से निकल चुके हैं। कैथल यानी कपिल स्थली, यानी कहते हैं कि ये हनुमान जी का ननिहाल भी है। अब ये कैथल और हनुमान जी का नाता बड़ा पुराना है। वक्त बदला और बदलते वक्त के साथ यहाँ एक और हनुमान आए। 2014 के पहले 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस की सरकार थी। उसके पहले ही बड़े सुरजेवाला की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे थे रणदीप सुरजेवाला। 2014 के पहले जो 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे तो उनके संकट मोचक के तौर पर इन्होंने अपनी पहचान बनाई और हुड्डा साहब के हनुमान के तौर पर ये देखे जाने लगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 2014 में राजनीतिक स्थितियां बदली और बीजेपी का दबदबा कायम हुआ। 2014 तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन हरियाणा में बीजेपी की सरकार आ गई और फिर रणदीप सुरजेवाला जो कि हनुमान थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, वो आहिस्ता आहिस्ता दिल्ली में पैठ पर आना शुरू करते हैं और राहुल गांधी की टीम में शामिल होकर वो राहुल गांधी के हनुमान हो जाते हैं। लेकिन झटका इस हनुमान को तब लगा जब अपने ही घर में 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब कांग्रेस, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हरियाणा की जो राजनीति है उसमें कांग्रेस एक अहम हिस्सा है और कांग्रेस की जो राजनीति है उसका एक केंद्र कैथल भी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूत होने लगे हार के बाद भी। उसके बाद आपको पता है कांग्रेस में 3-4 खेमे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक अलग खेमा है, कैप्टन अजय यादव दक्षिण हरियाणा में है, लेकिन उन्होंने अपने आप को सीमित रखा और फ्लेक्सिबल रहे, स्थिति के अनुसार बदलते रहे। लेकिन किरण चौधरी जो भिवानी में जिनकी चौधर अपनी बना के रखी, कुमारी सैलजा जो अंबाला और सिरसा में अपनी पैठ बना के रखी, और रणदीप सुरजेवाला कैथल, जींद इस इलाके में अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। ये सब के सब कांग्रेस में अलग अलग अपनी लड़ाई और अपना वजूद बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ये चौधर उनकी बची रहे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद जब बढ़ने लगा और दबदबा जब बढ़ने लगा तो एक टीम बन गई एसआर के। एक दिन मीटिंग हुई, शैलजा एस, आर से रणदीप और के से किरण, ये तीनों इकट्ठा हो गए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एक मोर्चा बना लिया।
भूपेंद्र सिंह हुडा यानी हुडा कैंप के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें एसआरके का कोई नहीं जाता, जो एसआरके के कार्यक्रम होते हैं उसमें भूपेंद्र सिंह हुडा नहीं जाते। अब कांग्रेस के सामने दो चुनौतियां हैं। अलग अलग धड़ों में बटी कांग्रेस को पहले आपस में निपटना है और उसके बाद अलग अलग या मिलकर के बीजेपी से निपटना है, यानी लड़ाई लड़नी है। अब उसमें आम आदमी पार्टी, जेजेपी और आईएनएलडी भी शामिल हो गई। ये पृष्ठभूमि बताना इसलिए भी आवश्यक है कि पूरी जो हरियाणा की राजनीति है और जो कांग्रेस की राजनीति है उसका एक केंद्र कैथल भी है। बहरहाल कैथल में जो स्थानीय रणबांकुरे हैं वो सब इस वक्त सवार हैं हमारे साथ बस में और उनसे आपको परिचय कराता हूँ। परिचय कुछ खाली कुर्सियों से भी और कुछ मेहमानों से भी। सबसे पहली वाली जो सीट खाली है वो जरा दिखा दीजिए। आईएनसी लिखा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस सीट पर सुदीप सुरजेवाला जो रणदीप सुरजेवाला के भाई हैं उन्हें बैठना था। रात तक सुबह तक बात होती रही, लेकिन इस बस के खुलने के कुछ देर पहले उनका फोन रिंग होता रहा, उठाया नहीं और किसी एक को भेज दिया कि हमारी जगह पे बैठेंगे। अब वक्त बदल गया है सर, चमड़े का सिक्का अब कहाँ चलता है, आरबीआई की करेंसी चाहिए। तो ये सीट खाली है और ये सीट खाली बताती रहेगी कि सुदीप सुरजेवाला जी को आना था, वो आए नहीं और ये सीट खाली है। आते तो वो अपना पक्ष रखते, अब कांग्रेस का कोई पक्ष रख नहीं पाएगा। रणदीप सुरजेवाला को 2019 में जिनकी सल्तनत हिला दी, लीला राम जी पहले आईएनएलडी में थे, बीजेपी के टिकट पे लड़े और रणदीप सुरजेवाला की चौधर को हिलाया 2019 में लीला राम जी बीजेपी की तरफ से। कैथल से विधायक है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजू ढूल जी हैं जो कैथल से जेजेपी की आवाज बुलंद करेंगे, बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी से सुखबीर चहल जी हैं, बहुत बहुत स्वागत करेंगे। अब इनकी भी गाड़ी से लोग उछल उछल करके दूसरी गाड़ियों में बैठ रहे हैं, तो सुखबीर चहल जी के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज है। इधर आईएनएलडी से उदयवीर राणा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। इनके वाले भी आजकल खूब घुड़दौड़ कर रहे हैं, आखिर होता क्या है ये देखना होगा। मैं आपके पास आऊं, ये कांग्रेस यानी रणदीप सुरजेवाला और फिर बीजेपी है ना 2019 में जीते। जब कांग्रेस की भी सरकार थी 10 साल, तो कांग्रेस के कई लोग ये कहते थे कि एक तो रोहतक का डेवलपमेंट हो रहा है और दूसरा रणदीप सुरजेवाला ने कैथल का डेवलपमेंट किया। इन दो जगहों के अलावा तीसरी जगह का नाम नहीं लिया जाता था। रणदीप सुरजेवाला की अपनी उन्होंने अपना एक प्रभाव बना लिया था। 2014 के पहले कैथल या 2019 के पहले कैथल या 2014 के पहले 5 साल फिर आपकी सरकार रही, फिर 2019 के बाद कैथल। क्या फर्क आया? आपने जिस प्रकार कहा कि रोहतक का विकास हुआ या कैथल का विकास हुआ, ये सच्चाई है कि रोहतक का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। पूरे हरियाणा में कहीं कोई काम नहीं हुआ, परंतु रोहतक में हुआ। परंतु कैथल में भी कुछ विकास तो हुआ, हम उसको स्वीकार भी करते हैं, परंतु यहाँ पर भ्रष्टाचार का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। हर काम में जो भी यहाँ ठेकेदार आते थे, रंजन जी या वो नरवाना के थे या उच्चाणा से आते थे, हमारे कैथल के जो काम करने वाले थे छोटे छोटे ठेकेदार, वो भी सब यहाँ से पलायन कर गए थे। उनको मजबूर कर दिया था यहाँ से बाहर जाने के लिए। इसलिए यहाँ पर टोटल काम नरवाना या उच्चाणा के ठेकेदार करते थे और हर काम में मोटा 20 से 25% तक का, जिस प्रकार मार्केट में बात चलती थी, 20 से 25% तक का भी कमीशन एडवांस में लिया जाता था। ये विकास कैथल में हुआ था। उसके बाद फिर क्या हुआ? मतलब वो विकास तो आपने बता दिया। 2014 के बाद 5 साल आपकी अब सरकार रही फुल फ्लेजेड। 2019 के बाद गठबंधन वाली सरकार रही, तो आपको लगता है कि 2014 के बाद कैथल में बहुत कुछ बदल गया? बहुत, क्योंकि ये 3 लोग बैठे हैं है ना, और कैथल की जनता जनार्दन भी आपको देख रही है, सुन रही है।
तो सोच समझ के बताइएगा। सोच समझ के बताएंगे, हमने प्रैक्टिकल है हमारा काम जी। हरियाणा प्रदेश की जनता ने करवट बदली, चुनाव हुए, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी बने और जेजेपी INLD के गठबंधन से सरकार बनी। और ये गठबंधन इस प्रकार का है रंजन जी, पहले भी कई बार हुआ और बड़े सफलता पूर्वक सरकारें। कैथल में क्या डेवलपमेंट हुआ सर, हम बात करेंगे उस बात पर आना चाहूंगा जी कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन पहले भी हुआ, बड़ी सफल सरकारें चली। और 2019 में जब माननीय मनोहर लाल जी दोबारा मुख्यमंत्री बने गठबंधन सरकार के, माननीय मनोहर लाल जी ने, उनकी सरकार ने इस प्रकार के विकास कार्य करवाने का काम किया कि जिस पर कांग्रेस के, आप कह रहे थे ना, दिग्गज नेता रणदीप सुरजेवाला जी 15 साल कैथल के लोगों के साथ झूठ बोल करके मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा, मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा, मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा, पीजीआई नाम रख दिया था बनाने का, परंतु 15 साल में मेडिकल कॉलेज के नाम पर, पीजीआई के नाम पर एक ईंट भी नहीं लगी। परंतु जब मनोहर लाल जी से हमने बात करी, दुष्यंत चौटाला जी से बात करी, तो उन्होंने कैथल में मेडिकल कॉलेज मंजूर किया। 1000 करोड़ के लगभग कैथल के मेडिकल कॉलेज का, भगवान परशुराम के नाम से मेडिकल कॉलेज बनेगा और इसका बजट 1000 करोड़ के लगभग है। तो बहुत बढ़िया काम चला हुआ है दिन रात, और कैथल की जनता को 2 से 1.5 साल के अंदर एक बढ़िया मेडिकल कॉलेज मिलेगा। दूसरी तरफ जहां हमारा पुराना हॉस्पिटल था, वहां पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी से जब हमने बात की, उन्होंने जच्चा बच्चा केयर हॉस्पिटल के नाम से 100 करोड़ के लगभग उसका बजट होगा और 100 बेड का ही जच्चा बच्चा हॉस्पिटल बनेगा और उसमें 6 करोड़ की ग्रांट की पहली किस्त हमारी आ चुकी है। ये सब बनेगा वाले में है, नहीं बना। मैं ये कह रहा हूँ रंजन जी, मेडिकल कॉलेज पर दिन रात काम चला हुआ है। अगर हमें आज समय मिला, हम आपको वहाँ भी दिखाने का भी काम करेंगे धरातल पर। और जो जच्चा बच्चा हॉस्पिटल बनेगा वो बहुत कैथल की प्राइम लोकेशन की जमीन है, 100 करोड़ से बनेगा, 100 बेड का बनेगा और 6 करोड़, जिसको रणदीप सुरजेवाला जी अगर होते वो 600 लाख बताते। 6 करोड़ की हमारी पहली किस्त आ चुकी है, उस पर बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार जब यहाँ पर पूरे दुनिया में, कहूँगा विश्व में कोरोना आया, यूरोपियन कंट्रियों में बहुत बड़े स्केल पर कैजुअलिटी हुई, परंतु माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से उसको कंट्रोल करने का काम किया, 1 नहीं 2 नहीं 3 वैक्सीन लोगों को दे करके लोगों को बचाने का काम किया, वहीं कैथल जैसे शहर में ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित करने का काम किया। इस प्रकार का काम हमारी सरकार ने हेल्थ के उस पर किया। संक्षेप में जल्दी जल्दी बता दीजिएगा, ताकि ये भी आपसे कुछ बात करना चाहेंगे ना, सवाल करना चाहेंगे। तो ये हेल्थ है, तो मैं आगे बढ़ा लूं आगे जी, जल्दी आप पॉइंटर से बता दीजिए। ये भी बताना चाहूंगा जी, जो आप कह रहे थे भाई हुड्डा जी के हनुमान संकट मोचक थे, ये थे। जब कांग्रेस सरकार आई, हमें उम्मीद हुई थी कि कैथल से अम्बाड़ा की जो हमारी सड़क थी वो बहुत खस्ता हाल थी, परंतु हमें उम्मीद जगी थी कि सुरजेवाला जी बड़े हैं, मंत्री हैं और अब हमारी सड़क बनेगी, परंतु 15 साल वो सड़क नहीं बनी। माननीय मंत्री जी एक दिन भी वाया इस्माइलाबाद चंडीगढ़ नहीं गए, या तो वाया पटियाला जाते थे या वाया कुरुक्षेत्र जाते थे। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कैथल से अम्बाड़ा नहीं जी, अम्बाड़ा से कैथल, कैथल से हिसार, हिसार से चूरू और बाबा सालासर के धाम तक 23,000 करोड़ के लगभग रुपए खर्च करके 4 लेन नेशनल हाईवे बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। रंजन जी, मैं बताना चाहूँगा, जब मैं पहले विधायक था तब मैं हल्के की एक गांव से दूसरे गांव तक जाने वाली सड़कों की मांग करता था, वो रिटर्न में विधानसभा में रखी है, परंतु 15 साल में उनमें से एक भी सड़क नहीं बनी।
माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने वो सारी सड़कें बना दी। आज कैथल के मानस गांव है, बड़ा गांव है रंजन जी, मानस से अटेला 5 करोड़ से, मानस से फर्श माजरा 2.25 करोड़ से, मानस से गढ़ी 2.25 करोड़ से, मानस से बाबा लदाना रोड पे 78 लाख से खर्च करके सड़कें बनाने का काम किया। कुलतारण गांव है, वहां से उजाना तक की सड़क हमने बनाने का काम किया। अब ये दिक्कत होती है, अगर ये सुदीप सुरजेवाला जी यहाँ रहते तो जो काम उनमें हुआ या जो कांग्रेस का पक्ष था वो रख पाते। इसलिए मैं हमेशा निवेदन करता हूं कि जो भी नेता हैं वो आएं और अपना पक्ष रखें। जेजेपी, उसके बाद ये 2 लोग हैं, मैं उनके पास आऊंगा। आपको लगता है कि जो ये गठबंधन की सरकार है, और सोच समझ के बोलिएगा, पता नहीं 2-3 महीने के बाद क्या भाषण देना पड़े। हालांकि आजकल भाषण कौन क्या देता है और कब पलट जाता है उसका कोई मतलब तो रह नहीं गया, फिर भी इकट्ठे लड़ेंगे जी। बिल्कुल, देखिए रंजन जी, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का जो गठबंधन था 2019 के अंदर हुआ, आप ही के पार्टी से 2000 ईश्वर सिंह जी हैं जी, ईश्वर सिंह जी हैं, है ना, गुला से। जी बिल्कुल। क्या कह रहे थे आपके नेता के बारे में पता है ना? 2019 के अंदर जो ये गठबंधन माननीय मनोहर लाल जी और दुष्यंत चौटाला जी के बीच में हुआ, ये गठबंधन आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा। लोकल नेता कौन क्या कहता है, किस तरीके से कहता है, वो बात मायने नहीं रखती। अच्छा, एमएलए कुछ कह दे वो मायने नहीं रखता है। अरे आपके ईश्वर सिंह इतने सीनियर नेता है, वो कहते रहे कि सड़क नहीं बना। आपको मैं चौधरी ईश्वर सिंह जी के हल्के के अंदर 10 सड़कें बन करके तैयार हो चुकी है। कब तैयार हुई? कब की तैयार हो चुकी है? 6 महीने पहले तैयार हो चुकी है। जो बाईपास है उसका काम चला हुआ है। जो वहां पर बस स्टैंड बनना है, जो आज तक गोला चिका के अंदर कभी भी बस स्टैंड जो पिछले के विधायक उन्होंने नहीं बनाई, गोला से उसका निर्माण कार्य आज शुरू हो चुका है। गोला में 107 गांव है ना? ईश्वर सिंह जी रोते रहे, मतलब दुष्यंत चौटाला के खिलाफ उन्होंने क्या नहीं कहा। ये डिपार्टमेंट उनके पास अभी भी 15-20% ही काम वहां पे हो पाया है ना? मतलब ये तो स्थिति है। दुष्यंत चौटाला ने खुद के विधायक के हल्के में ही नहीं, जो विधायक चाहे विपक्ष का भी हो, चाहे कांग्रेस का भी हो, चाहे निर्दलीय हो, भाजपा तो हमारे परिवार है, हर विधायक को 25-25 करोड़ रुपए सड़कों के लिए मंजूर करके दिए माननीय मुख्यमंत्री। तो ईश्वर सिंह क्यों रोते रहे? ईश्वर सिंह क्यों रोते रहे? काम शुरू होने में समय लगता है, टेंडर प्रक्रिया होती है, तो वो लगे हैं, वो सड़कें बन चुकी हैं। आज क्यों नहीं कहते कि जो सड़कें हैं गुला चिका से लेकर पेहवा तक और जो गुला चिका से लेकर कैथल तक जो सड़कें बन चुकी हैं, आप ये दिखाई ना कि वो सड़कें बन चुकी है। तो दुष्यंत चौटाला जी ने जो सड़कों का जाल है, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री से मिलकर के, माननीय नितिन गडकरी जी से मिलकर के, भारत माला जो परियोजना है उसके तहत 4 जो बाईपास हैं, सड़कें हैं, उनका काम शुरू हो चुका है। तो दुष्यंत चौटाला जी बिल्कुल निरंतर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के विकास कार्य जो है वो लगातार करवाते जा रहे हैं। देखिए, एक चीज और समझना चाहिए, भारत माला 1 हो या 2 का जो काम शुरू हो रहा है वो नितिन गडकरी जी वाला है ना? वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जो दुष्यंत चौटाला को करना है वो करना है स्टेट गवर्नमेंट वाला। आप लोग कहानी हमेशा गाना गाते रहेंगे, नेशनल हाईवे कैथल से वहां पहुंचा दिया, स्टेट का भी तो बताइए। मुझे बताइए, माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, नितिन गडकरी जी देश के परिवहन मंत्री हैं। अरे वो अपना काम कर रहे हैं, वो किसके कहाँ कर रहे हैं? आप तो कम से कम आप स्टेट गवर्नमेंट वाला बता दीजिए ना। देश के अंदर काम कर रहे हैं, तो माननीय यहाँ पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी पीडब्ल्यू मिनिस्टर है, तो वो भी जो अपनी परियोजनाएं हैं हरियाणा के अंदर कहां से किस तरीके से किस राज्य के किस जिले के अंदर से स्टेट गवर्नमेंट की परियोजनाएं 4-5 बता दीजिए ना यहाँ की। भारत माला 1, 2, 3, 5, 10 छोड़ दीजिए। आप मुझे बताइए, जो भी है गांव की कनेक्टिविटी, स्टेट हाईवे, गोला चिका के अंदर बाईपास निकल रहा है, उचाने के अंदर से बाईपास निकल रहा है, जींद के अंदर से बाईपास निकल रहा है। इतने जो बाईपास हैं दुष्यंत चौटाला जो मंजूर करवाए हुए हैं, जो शहर के बाहर से, जिससे आम जनमानस को फायदा होगा, कितने काम शुरू हुए हैं। सुखबीर चहल जी, कैथल से क्योड़क गांव तक की 4 लेन सड़क और 18 करोड़ दे करके दुष्यंत जी ने बनवाने का काम किया। तो ये वाला गिनवाइए पहले। सुनो जी, कैथल से पाड़ला हमारी खनौरी रोड है, वहां से ड्रेन है, हमारी बड़ी ड्रेन है मानस ड्रेन, उसकी पटरी पर पाड़ला रोड से मानस रोड से सिरटा रोड से चीका रोड से खुराना रोड
खुराना रोड से कैथल रोड तक, अम्बाड़ा रोड तक 22.5 करोड़ रुपए दे करके बढ़िया बहुत अच्छी सड़क बनवाने का काम दुष्यंत चौटाला जी ने किया है। वो पीडब्ल्यूडी मंत्री है। कैथल के गांव सांगण से लेकर के गुना तक की, अब बहुत पुरानी दोनों बड़े गांव हैं, डिमांड थी 3-4 करोड़ रुपए दे करके सड़क बनवाने का काम किया। डोहर गांव से, और हमारा डोहर गांव चीका हल्के का गांव है और जसवंती मेरे हल्के का गांव है, वो भी 3 करोड़ दे करके सड़क बनवाने का काम किया है। और कैथल में कुतेपुर मेरे हल्के का गांव है, रेडिया कलायत का गांव है, वो सड़क बनवाने का काम किया है। और दीवार से धुंधरेड़ी तक की सड़क बनाने का काम अब हमने किया है। सुखवीर चहल जी, इन दोनों को आपने सुन लिया, दोनों अभी सरकार में। पिछले 5 साल से सरकार चल रही है इनकी, अब तक ये 10 सड़कें नहीं गिनवा पाए हैं ठीक तरीके से। उजाना गांव का बार बार नाम लेते हैं, हाईवे से उजाना गांव की सड़क पूरी टूटी पड़ी है। आपकी गाड़ी को अगर आप बस को लेके चलोगे, बस उन गड्ढों में, रुकिए सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, आपने बात कह दी। नहीं क्यों सुन लो झूठ? नो वहां पे लेके चले ना आप, कैथल से लेके, मैं लेके चलूंगा कैथल से लेके राजौंद तक की सड़क, कैथल से राजौंद की सड़क, हम हाईवे पे भी चढ़ेंगे। कैथल से राजौंद की सड़क आप जिसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आपकी बीजेपी सरकार ने, आपकी मंत्री ने कैथल से राजौंद तक की सड़क नहीं बनवाई, वो टूटी पड़ी है। आपकी लोकल सड़कें सारी टूटी पड़ी है। आपकी हावड़ी वाली सड़क पाई के अंदर सारी टूटी पड़ी है। अगर आप इन चीज, रंजन जी, पूरी सड़क भी मैं झूठ बोलने के नहीं, पुंडरी से लेकर हावड़ी तक की सड़क बिल्कुल ठीक है। आप मेरे साथ चले, भी आप मेरे साथ चलिए, सड़कों पे पानी खड़ा होता है। अगली सुनिए, आप सुन लिए, आप चिकित्सा के ऊपर सुनिए, अगली चिकित्सा के ऊपर सुनिए। इन्होंने 7 साल पहले मेडिकल कॉलेज अप्रूव कराया, 4 साल पहले जमीन एक्वायर कराई, आज तक इनकी बाउंड्री लाइन बनी है। आज आपको लेके चलेंगे, आप ये देखिएगा। 4 साल तो मेरे एमएलए बने हुआ है, पूरे कैथल बाद कॉलेज मंजूर हुआ है। मंत्री एमएलए साहब अगर बात रखने दोगे तो कह दूंगा मैं, नहीं फिर ठीक है, जब आपकी बारी आएगी तो बोल लेना ना, बोल लेना ना। मैं तो आपके बच्चे की तरह हूँ, आप बोलने तो दो ना, जहाँ गलत होगा बोल देना। अगर आपको सुनते दर्द होता है, आपने काम नहीं किया, मैं बता रहा हूँ, दर्द होता है इससे। नहीं ऐसे बोल के, बीच में बोल के क्या फायदा है? मैंने ये भी कहा हरियाणा कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर 10 पीएचसी 2 सीएचसी हैं, लेकिन एक भी मेडिकल ऑफिसर आपके अगोंद के अंदर, आपके खरका के अंदर, करोड़ा के अंदर, किठाना के अंदर, बड़सिकरी के अंदर, इनमें एक भी डॉक्टर नहीं है। आप कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं, जहां स्टाफ ही नहीं है उन बिल्डिंगों का आप करोगे क्या? आपकी यहाँ पे आप 100 महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए जच्चा बच्चा बनवाने की कोशिश कर रहे हो। 300 ओपीडी लगती है, हर रोज 300 ओपीडी लगती है, एक महिला डॉक्टर है वहां पे। बताइए कैसे काम चलाते हैं लोग? जब भी अनिल विज जी आते हैं, वो स्टाफ को नहीं चेक करते, मेडिकल उसकी हॉस्पिटल की टंकी पे चढ़ते हैं और टंकी का पानी साफ करने की कोशिश करते हैं। मैं कह रहा हूं कि जी आप एक बार स्टाफ तो खड़ा कर दीजिए। आपके पास अब तक रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, 145 डॉक्टरों की जरूरत है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लेकिन यहाँ पे 80 सीटें वैकेंट पड़ी हैं अभी तक। ठीक है, 55 अभी तो बहुत कुछ है सर। इतना ही नहीं, यहाँ पे अभी हम निकल के आए हैं, सिटी स्क्वायर नाम से इन्होंने पिछले 10 साल से उस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। 2 बार उसका टेंडर को रिन्यू कर दिया गया है, ठेकेदार काम करने के लिए तैयार नहीं है। इतना बड़ा घोटाला है वो, 2 बार तक वहाँ पे, ये नोट करते चलिए सब, 2 बार बजट बढ़ा चुके हैं। उसकी कीमत 4 गुना हो चुकी है, जितना शुरू हुआ था, जिस स्टार्टिंग में था, आज उसकी कीमत 4 गुना हो चुकी है। आप 10 साल में एक सिटी स्क्वायर तो बना नहीं सके, 4 साल के आपने जमीन एक्वायर की है, किसानों की जमीन लेने के बाद आप एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना सके, संस्कृत कॉलेज आप नहीं बनवा सके, पूरा डबल कर चुके हैं उसके। वहाँ के जितने भी प्रबंधक थे छोड़ के भाग चुके हैं घोटाला करने के बाद। आप बात करते हो ईमानदार सरकार की, बीजेपी सरकार ने आज कैथल का भट्टा बिठा दिया है। इनकी जेजेपी और बीजेपी की सरकार, ईश्वर सिंह जी रोते हैं। हम बैठे थे धरने के ऊपर 8 डिग्री टेम्परेचर के अंदर चौक पे ऊपर, तब जाके आपके वहाँ पे। ठीक है, आईएनएलडी उदयवीर राणा जी। जी मैंने बिल्कुल सुन लिया, सबकी बात सुनी। अब आप ये बताना चाहूंगा, बीजेपी है चाहे जेजेपी है, आज डबल इंजन की सरकार है, वो दोनों तरफ से कैथल को लूटने में पूरी तरह से सक्षम है। और बता देना चाहूंगा, ये बात करते हैं राम मंदिर की,
अच्छा और आज वो लूटने नहीं, में सक्षम है, लेकिन बिल्कुल। लूट रहे हैं कि नहीं लूट रहे ये भी बताइए ये ना। लूट भी रहे हैं। ये अच्छा, बात करते मुझे हैं- लगा कि सक्षम है नहीं, लेकिन लूट नहीं रहे हैं। ये बात करते हैं राम मंदिर की, और जो हनुमान जी का नौनिहाल है कैथल की क्या हालत कर दी है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहूंगा, यहाँ पे जो हमारे MP है नायब सैनी जी, उन्होंने एक गांव गोद ले रखा है। उस गांव का नाम है कटवाड़। आप उस गांव में जाके देख लीजिए, आज बदबू उठी हुई है। कई बार उस गांव के पास जाके जिस रिपोर्टर ने रिपोर्ट करी न्यूज, उसके ऊपर FIR हुई है। और दूसरा जो कि लीलाराम गुज्जर जी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक और गांव है जो CM ने गोद ले रखा है, क्योड़क। उसमें एक संस्कृति मॉडल स्कूल है जो कि बच्चों को पढ़ाने के पैसे लेता है। 200 रुपए से लेके 500 रुपए तक की फीस है, और 6 से लेके 10वीं तक के सिर्फ 2 ही टीचर हैं। आप ये देख सकते हैं कैथल का क्या हाल कर दिया है। आपने ये देखा होगा, ये JJP वाले बात करते हैं, JJP वाले बात करते हैं, ईश्वर सिंह की बात करते हैं, तो ईश्वर सिंह एक ऐसे विधायक है जिन्हें लोगों ने वहां थप्पड़ तक मारे हैं। उसका कारण है क्योंकि दुष्यंत चौटाला जो कि डिप्टी CM घोषणा करके गए, उनमें से आज तक एक भी पूरी नहीं करी गई। ये कितनी मर्जी सड़कें गिनवाते रहे। आपने भी देखा हरियाणा का क्या हाल किया इन्होंने कोरोना में। इन्होंने रजिस्ट्री घोटाला किया, दारू बेची। इन्होंने चौधरी देवीलाल जी का जो नाम था वो मिट्टी में मिलाने की कोशिश करी है। और मैं बताता हूँ, कलायत कॉन्स्टिट्यूएंसी ले लीजिए, अभी वहीं पे आपकी गाड़ी जा रही है, और मैं फिर कहूंगा गाड़ी के शोकर चक्कर वाले ना, एक भी सड़क नहीं बनी हुई है वहां पे। पिछले 1 महीने में वहां पे 200 से ज्यादा शिलान्यास हो चुके हैं। आप कह रहे हैं इतनी सड़कें बन गई, ये दोनों कह रहे हैं। आपको बता रहा हूँ, ये आप सड़कें जो बनी गिनवा रहे हैं, ये कह रहे हैं सड़कें नहीं बनी। 9 सालों में BJP ने 5,000 के आसपास डिस्ट्रिक्ट में शिलान्यास कर चुके हैं, और उन शिलान्यासों के बाद मैं काम नहीं हुआ है। मैं चलता हूँ जी। मैं छोड़ दूंगा। मैं आपकी वर्करी करूंगा। क्या बात कह दी राजनीति छोड़ने वाली। मैं कह दिया ना, इनकी सड़कें आज भी लोकल सड़कें टूटी पड़ी हैं जी। रंजन जी, आप बलवंती गांव की पूरी सड़क टूटी पड़ी है, ये कह दो। नहीं, मैं और भी गिनाऊं ना, और ही गिनाऊं। बलवंती गांव की पूरी सड़क टूटी पड़ी है। हाँ ना कह दे, मैं ना कह दे, मैं वर्करी करूंगा। जिनके नाम के वोट मांगूंगा मैं आपको बताता हूँ। मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। आप ये बताओ, बलवंती गांव की सड़क टूटी है नहीं टूटी? पास हुआ था वो, आप बलवंती गांव की सड़क बताओ टूटी है नहीं टूटी? बलवंती गांव की सड़क टूटी। मैं तो एक का खा रहा है। आपने पहले चौटाला साहब का जूठा खाया, पहले चौटाला साहब का जूठा खाया, फिर अब मनोहर का जूठा खाने लग रहे हो। आप तो हरेक के जूठे खा चुके हो। पहले नैलो का जूठा खाया आपने, BJP का जूठा खाया। नहीं, आप जो बात क्या बलवंती की सड़क बन गई है, आप कह दो कैमरे के सामने, मैं लेके चलूंगा। आप इनसे पूछे बलवंती की सड़क बनी है? आप ये बताइए। और भी बहुत सी सड़कें हैं साहब, एक ही थोड़ी है। बलवंती की सड़क नहीं बनी है तो बताओ, बलवंती की सड़क नहीं है बना। इनसे ये पूछिए, बलवंती की सड़क बनी है नहीं बनाई? लेके चैल साहब यहाँ तक आए, यहाँ तक कितने खर्चे लगे आपको? मैं आपको पूछ रहा हूँ, सड़कों की बात है रंजन जी। आप वहाँ से लेकर यहाँ तक आए, कितने झटके लगे हैं? सिटी स्क्वायर की जेल में पड़े हैं। सिटी स्क्वायर की मुख्यमंत्री जेल में जाने को तैयार है, ये लोग बोलते हैं। आपका ये देरोपा शर्म नहीं आती। कमाल तो ये है आपका, रंजन जी, आपके देरोपा, अजीत पवार, ये कितने ही ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर आपने ये बोला कि भ्रष्टाचार किया, जो आपकी पार्टी के अंदर है। अजीत पवार, चक्की पी सिंह आज आपके वो साथी बने हुए हैं। की भी हद होती है। आज आपके साथी बने हुए हैं। बघेला जी आपके साथी बने हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री के ऊपर जल घोटाले का आरोप था, आज आपके मुख्यमंत्री बने हुए हैं। सारे जो भ्रष्टाचार मुद्दे के पास प्रेशर किसी भी तरीके से। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। काम नहीं किया 30%। 4.5 साल हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी में। बेरोजगारी में 30%। 30% किसी भी हरियाणा 30% बेरोजगार है। 30% बेरोजगार। हरियाणा के अंदर 2 लाख नौकरियों की 2 लाख सीटें वैकेंट पड़ी है। 2 लाख सीटें वैकेंट पड़ी है, लेकिन इनसे आज तक एक भी वैकेंसी नहीं लगी, एक भी वैकेंसी नहीं लगा पाए। 30% बेरोजगार, 30% बेरोजगार हरियाणा में। आप युवाओं की बात क्यों नहीं करते? बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं करते? 30% हरियाणा के अंदर बेरोजगार है, पूरे भारत में नंबर 1 है। जब JJP की बात आती है तो कई सारे घोटालों की बात आ जाती है। आप पूरे हरियाणा में घूमिए, जो महकमे BJP के पास है
उनमें तो ज्यादा बात नहीं होती है, लेकिन आपके वाले में रजिस्ट्री घोटाला, तो धान सहकारी घोटाला, आज अखबार बड़ा पड़ा है, 100 करोड़ का घोटाला, आज के अखबार पड़े पड़े हैं, 100 करोड़ का घोटाला है, सहकारी घोटाला, आज का अखबार देखिए आप, 100 करोड़ का घोटाला है। घोटाला सामने आया है जेजेपी का, वो है श्यामलाल देव का घोटाला, 500 एकड़ जमीन का घोटाला जो कि पंचकुला में करा है और जेजेपी ने करा है। इनके पास जिनकी दुकान बंद हो चुकी है, करा है, उनके पास कहने कुछ है नहीं। दुकान तो हमारी यही नहीं पता है जब बुखार ये देखो, ये व्यापारी बैठे हैं सारे, ये दुकान में राजनीति को दुकान कहते हैं, ये राजनीति में दुकानदारी करते हैं, व्यापारी करते हैं, विधानसभा ये तो व्यापार करने आए हैं, दुकानें खोली हुई है, लोगों का काम नहीं करेंगे साहब, इनको तो ये लगता है कि सरकार बनी है तो ये पैसे आज ये पैसा इकट्ठा कर लूं। आज आपने एक पार्टी को दो राणा जी, विधायक है, राणा जी, पावर में राणा जी, पार्टी आपको को पता डिफेंड है, करने में लगे राणा जी हुए हैं। पता है आपको, जीएसटी के अंदर हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जिसने सबसे ज्यादा कलेक्शन करके दी है। बेरोजगारी में भी पहला राज्य है, बेरोजगारी में पहला राज्य है, 30% बेरोजगारी है। आज हरियाणा का मैं ये कह रहा हूँ, आज ये बात शशि रंजन जी, और हरियाणा ही हरियाणा के मुख्यमंत्री रोजगार कैसे देते हैं? इजराइल के अंदर जहां युद्ध चला है, इन्होंने वैकेंसियां निकाली है कि रोजगार हम इजराइल के अंदर देंगे, और जीएसटी कलेक्शन सिर्फ कागजों में है। आपको पता है जीएसटी का सबसे बड़ा घोटाला हरियाणा में हुआ है। ठीक है, आप ये समझिए। दूसरी बात, इन लोगों ने हरियाणा का डोमिसाइल खत्म कर दिया, हरियाणवी का हक मार लिया है। 20 नंबर की जीके जिसमें हरियाणा के जो बच्चे जिसमें हरियाणा के बच्चे अव्वल आते थे, वो इन्होंने खत्म करने की कोशिश की है। हरियाणा से बच्चों का पलायन इजराइल करवा रहे हैं, वहां पे उन्हें मौत के मुंह में झोंक रहे हैं, और यहाँ पे जो ये डोमिसाइल और जीएसटी खत्म किया है बाहरी बच्चों को लगाने का, इनका पूरा मुख्यमंत्री जी ने इजराइल के लिए वैकेंसियां निकाली है, जहां युद्ध चल रहा है वहां पे फॉर्म भरे जाते हैं। ये हालात समझिए इन्होंने, आज सड़कों को सबसे ज्यादा क्राइम रेट है, महिलाओं का शोषण, महिलाओं का शोषण सबसे ज्यादा किया जा रहा है। महिलाओं का सिरसा के अंदर 500 महिलाओं का यौन शोषण हुआ, उन्होंने चिट्ठियां लिखी। जींद के अंदर 140 लड़कियों का यौन शोषण हुआ प्रिंसिपल के खिलाफ, आज कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप रंजन जी 24 कोच महिलाएं, 24 महिलाएं कोच सामने है, जो महिला कोच को उन्होंने प्रताड़ित, महिला कोच 24, 4 साल के अंदर 24 महिला कोच, ये कैसे लोग हैं? 6 कोर्ट के अंदर केस चल रहे हैं, बाकी के ऊपर कार्रवाई नहीं होने दे रहे। 6 महिला कोचेज ने, सच्चाई तो ये है रंजन जी, आज ये महिलाओं की बात करते हैं, इनको ना तो पूरे हरियाणा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर है, ना किसी तरीके का काम हो रहा है। आज भ्रष्टाचार के सिवाय बीजेपी कुछ भी नहीं कर रही है। 5 साल हो गए, ये राम भरोसे चल रहे हैं। 5 साल हो गए हैं, इनमें कैथल में सिर्फ 5-7 सड़कें, तीसरी बार भी गठबंधन की सरकार आएगी, इन्हें बहुमत से आएगी, जेजेपी और बीजेपी को 10 की 10 बोलने लगे लोकसभा हैं। सीटें इनके जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा 10 की 10। ये कितना ही चिल्ला ले, ठीक जोर लगा मैं हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज ये बात ये मैं जो आप कह रहे हूँ, ये एक सीट निकाल ले। 1 मिनट, आप जो ये कह रहे हैं कि गठबंधन जीतेगी, और ये आपके जितने नेता हैं, बड़े वाले हो चाहे छोटे वाले हो, चाहे आपके प्रभारी हो, सब के सब ये कहते हैं। 1 मिनट भाई साहब, ये फोन नीचे रख दीजिए। सब के सब ये कहते हैं कि 10 की 10 सीटों पे कमल का फूल खिलेगा। अब ये कैथल में मुझे पहली बार कोई बीजेपी का विधायक और नेता ये कह रहे हैं कि हम गठबंधन में जीतेंगे। मतलब लोकसभा तो छोड़िए, आप तो कह रहे हैं कि विधानसभा भी हम गठबंधन में जीतेंगे। ये जो 35 साल तक जो आपके अंदर आईएनएलडी का खून है, वो सर चल करके बोल रहा है। बीजेपी में नए आए हैं, बीजेपी के जितने पुराने हैं वो कह रहे हैं कि 10 के 10 पे कमल का फूल खिलेगा। ये आपके अंदर वाला आईएनएलडी भी बोलता है क्या कि जेजेपी के साथ सरकार बनेगी? हमारे अगली बार के प्रत्याशी लीला राम जी भी हो सकते हैं कैथल से, ये हमसे बड़े दूर नहीं है। अच्छा, आपको ये भी बता दूं, ये हमसे, हम इनका पूरा मान सम्मान करते हैं, ये हमसे दूर नहीं है। मतलब ये बीजेपी से मतलब वतन हो सकते वतन वापसी हो सकती है। बिल्कुल, जिसका नेता मजबूत है उसी की सरकार बनेगी। हाँ। जो मैं कहना चाहूंगा, आपने देखा 4200 किलोमीटर का सफर तय करके संघर्षशील नेता के साथ लगेंगे विधानसभा में। जब अभय सिंह बोलता है, आप इनके बारे में क्या कह रहे हैं? ये हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ये हमारी पार्टी से ही हैं, हमारे विधायक भी हो सकते हैं ये। अच्छा, ये आपके भी विधायक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, मैं ठोक के कहता हूँ दावा। ये सारी फिक्सिंग हुई बैठी है। वैसे आप देखो, मेरे सामने कोई दीवार है, बुर्जी है, और उसमें के अंदर जाके कौन सिर मारेगा अपना?
कौन होगा ऐसा आदमी जो इसमें दिखा भी इसमें टकराऊंगा तो मेरी मौत हो जाएगी, कौन पढ़वाएगा जी? ये खुश हो आज विधायक जी की मजबूरी हो गई है जी, नहीं मजबूरी ना क्या, तो हम तो 35 यहाँ साल पे रहे हैं, चेयरमैन कहता की हूं। और इनकी बनती नहीं है। सारी कच्ची कॉलोनियां आज इनकी वजह से अटकी हुई हैं। जहाँ पे कच्ची कॉलोनियों को पक्का करना था, हमारे चेयरपर्सन बैठे हैं जी, पूछो बेशक कितने? बैठे हो, हरियाणा में सबसे अगर ज्यादा इन्होंने तो कॉलोनियां डाल दिया, कैथल इन्होंने के तो भेज अप्रूव दिया हो गए। सेंटर के अंदर इसको पक्का कर दो, कैथल की उन्होंने सोच रोक बात दिया, करना चाहता उन्होंने हूं। भेज दिया तो मान इन्होंने सम्मान रोक दिया। लीलाराम आज जी इनका होना झगड़ा चाहिए जग था, जाहिर है। वो आज बीजेपी में नहीं है। सबसे जो ज्यादा आज चेयरमैन तो सोच रहा है मेरे को टिकट मिल हराया, जाए और ये अपनी उनका टिकटें वो बचाने के मान चक्कर नहीं में है, घूम पर रहे वो हैं। मान सम्मान आईएनएलडी करेगी। अच्छा। मैं आपको ये लिख के देता हूं। मतलब जो मान सम्मान होना चाहिए ऑन था कैमरा बीजेपी में, नहीं है। वो ऑन नहीं कैमरा हुआ। बोल चुके हैं 15 करोड़ का सफाई घोटाला हुआ था, वहाँ पे ऑन कैमरा इन्होंने बोला था, जो कहता इनकी मेरे एक को कुछ सीट है, नहीं। वो एक सीट ही बचा ले अपनी लोकदल, ऐसा है। एक सीट है, ये आप- वो सीट बचा ले अपनी। रंजन जी, कैसी बात सच्चाई यही है। आईएनएलडी के खिलाफ जो ये आपने जो 4 मुद्दे की- कुर्सियां लगाई है, जो ये मुद्दे चारों की- कुर्सियां ये ये मुद्दे की इकट्ठे बात होके है। जब एलनाबाद में ये लड़ी मुद्दे की थी बात है। चौधरी अभय सिंह जी के खिलाफ, तब भी ये उनकी सीट नहीं ला पाई। लेकिन ये आगे भी की बात क्या करते ये हैं? भी सही है ना हाँ, सर, एक ही कि MLA कहाँ कभी जब- सरकार बनाते थे घट के 19 पे आए, रंजन जी, वहाँ घट के कभी 1 पर कभी हो गए। इस देश में अब सिर्फ एक भी 2 नहीं एमपी होते थे बीजेपी के, सिर्फ 2 अब की बार एक एमपी। भी आज तो- सरकार बनाई है। आज मैं फिर बताता हूँ, कभी चौधरी देवीलाल ने संघर्ष करा था, आज वो संघर्ष चौधरी अभय सिंह कर रहे हैं। और मैं ज्यादा दूर नहीं हूँ, आप भी मेरे पास ही है और आपको भी पता है कि आज जो लोगों का दिल बोल रहा है वो आईएनएलडी की तरफ झुक ठीक रहे है, हैं। मैं जरा रंजन जी वापस सफाई घोटाला मैं हुआ आता हूं, 15 बार-बार करोड़ उस पे कर रहे हो, वापस आता हूँ, मैं वापस आता हूँ। आप लोग कई बार कहते हैं कि करप्शन फ्री सरकार है ना, नौकरियों में पारदर्शिता है। जो विपक्ष के लोग हैं वो कहते हैं कि ये कैसी पारदर्शिता है कि अधिकारियों के घर से दफ्तरों से पैसे मिल जाते हैं, आपकी ही सरकार में मिले हैं, है ना। उसके बाद भी आप कहते हैं, ये विपक्ष के जितने लोग हैं ये कहेंगे कि कौन सी पारदर्शिता है। ये कहते हैं ये पोर्टल से लोगों को परेशानी हो गई है और पोर्टल आपके लिए नंबर 1 पर है। वो आपके चुनाव का कैंपेन का और मुख्यमंत्री जी के भाषण का अहम हिस्सा है। ये लगता नहीं कि आने वाले चुनाव में ये बड़े मसले बनेंगे? सर रंजन जी, पोर्टल के बारे में शुरू में मैंने भी कहा था, परंतु जब उसके रिजल्ट सामने आए, चाहे वो विकास कार्यों की बात है, चाहे नौकरियों की पारदर्शिता, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कैथल जिले में 4000 से ऊपर युवा साथियों को नौकरी मिली है। कोई एक तो कहे मेरे से 100 रुपए लिए, कोई एक सिंगल एक कहे 4000 ये विपक्ष नौकरियां, वाले गए, क्या 4000 बात कह दी, 4000 से नौकरियां ऊपर किसको है। कहते हैं? तेरे हल्के के आप ही डील उन्हीं लोगों को में हटा केंद्र देते हैं, में दोबारा 400 अपने लड़के। लोगों को लगाते हैं, एक बार बार गांव में घुमा रहे हैं उन्हीं डील सीट के में ऊपर। 400 लड़के जीते। उन्हीं लोगों को कभी ये ठेकेदार मेरी के थ्रू बरादरी लगाते हैं, का कभी गांव है, डीसी रेट पे काकोर। लगाते हैं, कभी 250 से ज्यादा HKRM के थ्रू लगाते जिसका हैं। जिक्र किया था क्योड़क गांव जी। इनके पास 100 अभी से तक ऊपर रोजगार लड़के नहीं है लगे। साहब। और कोई 4000 कहे लोगों को बीच उन्हीं को में बार बार बीच घुमा में रहे हैं। बोल, बीच नहीं में घुमा रहे हो बोल। तो बताओ, बीच में नहीं मत आपको बोल। अब तकलीफ हुई, जब मैं नहीं, बोल रहा था नहीं, तो आपको तकलीफ नहीं तो थी। झूठ जब हम बोलते बोलते हैं। हैं क्यों बोलते झूठ बोल रहे हैं, आप बिल्कुल चलो भी। ना फिर मोड़ो का चलते डील में क्यों कहता हूं, अब भी कहता हूं। बलवंती चलो अभी, कैथल आपको की पता एक चलेगा सड़क बलवंती की दिखा। सड़क बनी हुई है नहीं बनी हुई, आप कह दो बनी हुई है। कैथल बलवंती की सड़क कह दो बनी हुई है। हल्के की कहता हूं, विधायक एक जी सड़क दिखा। आप ये कह दो मैं उतर के चला जाऊंगा, डिबेट छोड़ दूंगा। मिशन आप ये बोलो कि पहले बलवंती की 25 सड़क करोड़ बनी हुई है, पहले 25 बलवंती की करोड़ सड़क बनी हुई है, बोल दो। 25 करोड़ सारी सड़कें बलवंती की सड़क बनी हुई है, बोल दो। भाई बोलते क्यों नहीं? पहले- बोल दो ना। क्या टूट रहा उसका? सारा टूटी पड़ी अभी है बनी थी जी, मैं ना, मानता कहाँ हूं। बनी थी? सुनो, नहीं बनी। 25 करोड़ रुपए ई बारे आप कैथल से राजौंद की बोलते हो सड़क बनी हुई है। सड़कें बनेंगी। मैं राजौंद की बात नहीं ठीक करता, है। मेरे हल्के की बात करता हूँ। मैं गाड़ी आगे आपने बढ़ा रहा हूँ, पोर्टल की बात की, गाड़ी आगे बढ़ा रहा हूँ। ये जो मैं आपसे पूछ रहा था कि हाँ, जो दूसरी- अगला चुनाव है ना, अब उस पे आगे बढ़ते हैं जरा। चंडीगढ़ और दिल्ली पे भी पहुंच जाते हैं, समय भी हो गया है। तो आपको लगता है कि जो अगला चुनाव है वो जेजेपी के साथ मिलकर ही लड़ना चाहिए? रंजन जी देखो, मेरा भी 30, 35, 40 साल का तजुर्बा है, मैं उसके अनुभव पर कहता हूँ। और गठबंधन के बारे में मेरे से कोई कौन सा सलाह लेता है, परंतु जब हमारी मीटिंग हुई, मैं उसमें भी खड़े होकर के कहा था, वो पूछा गया था भाई गठबंधन, हमने चुनाव गठबंधन में लड़ना चाहिए या कैसे लड़ना चाहिए, तब मैंने तब भी कहा था कि गठबंधन में लड़ना चाहिए और गठबंधन में लड़ने में हमें फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। तो मैं अब भी कहता हूं, और आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी जेजेपी गठबंधन से चुनाव लड़ेंगी। तो आपके जैसे कितने लोग थे जो ये कह रहे थे कि गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए? कई साथी अंदर खाते तो कई साथी हैं विधायक, भाई जो गठबंधन में लड़े तो उसका बढ़िया रिजल्ट आता है। और कई जो
भाई सुखबीर जैसे जिनको ये होता भी कभी टिकट कट जाए ऐसे से कह भी देते हैं भाई नहीं जी अकेले लड़ना ना तो चुनाव लड़ने आए हम तो लड़ने, हम तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। जो आप स्कूल बंद कर रहे हो ना, शिक्षा पे आघात कर रहे हो, आपके कैथल डिस्ट्रिक्ट में 9 स्कूल बंद कर दिए। इन्होंने बोला है ना, इन्होंने बोला है ना, इन्होंने 9 स्कूल बंद कर दिए कैथल के। पूरे हरियाणा के अंदर 4000 एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो ये आपको लगता है कि गठबंधन में ही लड़ना चाहिए? मेरे को तो लगता नहीं, मेरा तो सुझाव भी है भी गठबंधन में लड़ना चाहिए। ओपनली कहता हूँ, मीटिंग में भी कहा था, कई बार पत्रकार साथी पूछ लेते हैं, तब भी मैं तो कहता हूँ गठबंधन में लड़ना चाहिए। नुकसान क्या है जी, फायदा ही है। ये जेजेपी की क्या स्थिति है सर? उगाहपों की स्थिति है, सांप जो चंदर वाली हालत है, ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। आप किसने कहा रंजन जी? अरे मैं दुष्यंत चौटाला जी, दुनिया कह रही है। दुनिया कहने से क्या होता है? दुष्यंत चौटाला जी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी शुरू से ये बात कहते आए हैं। क्या कहते हैं? कि चुनाव गठबंधन के अंदर होगा। आप मुझे बताइए, अरे गठबंधन में क्यों ना हो? ढोल जी, आपको लगता है कि आप जो कहते रहे और हम लोग जैसे आदमी बैठ करके सर हिलाता रहेगा? 10-15 दिन में चुनाव की घोषणा हो रही है, लोकसभा चुनाव। जरा मुझे बता दीजिए कि 10 में कौन सी सीटें हैं जो आप जिसपे आप चुनाव लड़ रहे हैं? आप मुझे बताइए, बताया है कि अभी रंजन साहब मुझे बताइए, कोई भी अभी तो यही कोई भी राजनीतिक दल, अभी तो यही कोई भी राजनीतिक दल चाहे गठबंधन में चला हो, वो अपनी तैयारी पूरी करता है। कोई भी राजनीतिक दल अपने संगठन के विस्तार के लिए सर सभी सीटों में तैयारी करता है। कौन सा गठबंधन है जिसमें पता ही नहीं है कि जेजेपी कौन सी सीट से लड़ेगी, बीजेपी कौन सी सीट से लड़ेगी? डिसाइड थोड़ी होता है। जब चुनाव की घोषणा होगी, जब दोनों पार्टियों की जो लीडरशिप बैठेगी, घोषणा तो 10 दिन में हो जाएगी, तो क्या क्यों नहीं हो जाएगी? तैयारी पता ही नहीं है। तैयारी भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटों पे है, जेजेपी की 10 सीटों पे है। जब दोनों की लीडरशिप बैठ के डिसाइड करेगी तो गठबंधन में कौन सी सीट कौन सी पार्टी लड़ेगी तो तय कर लेंगे। आज आपको लगता नहीं है कि जेजेपी की हालत वो हो गई है, याचना टाइप से, बीजेपी मत छोड़ो हम गठबंधन में रहेंगे, हमें साथ रखो। ये बात तो उन लोगों को तकलीफ है जिनको ये लगता है कि अगर गठबंधन रह गया तो दोबारा फिर इनकी सरकार आनी, तीसरी बार सरकार भी आनी है। आप मुझे बताइए, दुष्यंत चौटाला ने कब गठबंधन धर्म जो बीजेपी है जिन्होंने मुझे बताइए नेताओं को नहीं छोड़ा तो इन्हें छोड़ देगी क्या? ये कोई बात अडवाणी ये तो की बात करे भी ना, ये बात करे भी ना, इनके नेता आपको इनके नेता इंडिया गठबंधन में जाने के लिए, इनके नेता इंडिया गठबंधन में जाने के लिए रैलियों में राहुल गांधी को बुलाते हैं इंडियन गठबंधन ताकि इंडिया गठबंधन चले जाए। बाकी ये बात करते हैं, आज गठबंधन की बात करते हैं। इंडिया गठबंधन की हमने कभी बात ठीक है, क्यों नहीं? जहल जी, आपको पता है अब हम समय की भी कमी है। ये आपकी गाड़ी आई है ना, हालांकि दिल्ली में भी कहा जा रहा था कि सरकार नहीं बनेगी, बना ली। पंजाब में भी हल्के में लिया गया, बना लिया। लेकिन आपको लगता नहीं है कि दिल्ली और पंजाब से जो हरियाणा का तासीर है, मूड मिजाज है, वो थोड़ा अलग है? अब आपने यहाँ गाड़ी खोली, उछल के अंबाला से ही शुरू हो गया और सिरसा तक लोग गाड़ी से कूद कर भाग गए। आपके बड़े नेता भी गए, इस और जिले वाले भी बहुत सारे लोग लाइन लगा के जा रहे हैं। ऐसे में लगता है आपको कि 2024 में केजरीवाल का जो फॉर्मूला है वो कुछ कामयाब हो पाएगा? देखिए, आम आदमी पार्टी कभी भी बड़े नेताओं के दम पे इलेक्शन नहीं लड़ती। वो इसलिए वो आम घरों आपके से पास है नहीं। हाँ बिल्कुल, हम नेता बनाते हैं, हम नेता बनाते हैं। पंजाब के अंदर हमने बनाया नेता, दिल्ली के अंदर वो चले गए फिर वापस कांग्रेस में। पंजाब के अंदर भी गए थे सुखपाल खैरा हो, दिल्ली के अंदर भी गए थे योगेंद्र यादव। हमने इस बात की परवाह कभी की नहीं कि कोई आ रहा है नहीं जा रहा। आम आदमी पार्टी मुद्दों पे इलेक्शन लड़ती है। स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाएं आज तक कोई भी सरकार दे नहीं पाई है। आज कैथल के अंदर 9 स्कूल बंद हुए हैं। 4000 से, सुन लीजिए विधायक जी, 4000 से ज्यादा स्कूल हरियाणा के अंदर बंद हुए हैं। तो यहाँ पे आम जनता ये वेट कर रही है। इतना ही था तो फिर एक इंडिया गठबंधन बना। आपके बड़े नेताओं की डेली मीटिंग चल रही है कि कांग्रेस के साथ कितनी सीटों पे तालमेल हो जाए। आपकी कहानी अटक जाती है जब आप हरियाणा में सीट मांगते हैं। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हरियाणा में कोई वजूद नहीं है, और आम आदमी पार्टी है कि हरियाणा में भी हमें सीट दो, तब दिल्ली और पंजाब की बात करेंगे। इतना ज्यादा वजूद अगर तगड़ा है, काम का इतना प्रभाव है, तो फिर तो गठबंधन की जरूरत थी नहीं। जब गठबंधन होता है बहुत सी चीजों पे बातचीत होती है, कहीं पे मेरे इंटरेस्ट इन्फ्लिक्ट होंगे। हो सकता है कि दिल्ली के अंदर जहां हम ये कह रहे थे 3-4 पे, हम उनको एक ज्यादा देने के लिए भी तैयार हो जाएं।
लेकिन ये ऊपर की बात है। अभी केजरीवाल साहब सबसे बात कर रहे हैं और ये आखिरी के अंदर इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, अगर ये बात कर सकते हैं तो हम नहीं बात कर सकते क्या? तो बात हमें भी करने दो भाई, अभी तो आप कर रहे थे ना, कर लेना, कर लें बात, मैं सिर्फ ये बात हम भी बात कर लें। अगर केजरीवाल ने इतना काम किया अच्छे से होगा, तो गठबंधन में जाने की जरूरत क्या है? अकेले लड़िए। आम आदमी पार्टी पंजाब में भी लड़ने के लिए तैयार है भाई। तो ये फॉर्मूला तो आपके साथ आपने कर दिया सारा कुछ, सरकार बना चुके हो ना। अरे भाई गठबंधन के अंदर है, गठबंधन में नहीं है, गठबंधन है, गठबंधन के अंदर है। अरे तो उसका क्या होगा? छोड़ दो उसका क्या होगा? आया सीएम, आया छोड़ दो, डाला, हमेशा डिप्टी रहेंगे या कभी मुख्यमंत्री, तो कैसे सीएम बनाएंगे? क्या पता कौन से तो हो सकता है कि 70 सीट पे आप लड़े गठबंधन में, 20 सीट पे बीजेपी, 20 सीट से ज्यादा नहीं देंगे इनको। वो वाला फॉर्मूला चाहिए। आप 20 सीट से ज्यादा ले लो हरियाणा में बीजेपी। मैं तो बीजेपी को कहता हूँ, जो महाराष्ट्र की और बिहार की आप बात कर रहे हैं ना, मैं तो बीजेपी वालों को कहता हूँ कि आपको चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है? लड़ने दीजिए दूसरे को, सरकार बनाना तो आपका ही काम है। आप तो पाकिस्तान में भी जाके सरकार बना लेंगे, वो वाला कहानी छोड़िए। अगर काम किया है तो जेजेपी को भी अकेले लड़ना चाहिए। तो निश्चित तौर पर अगर गठबंधन नहीं होगा तो हम लड़ेंगे, किसी ने काम नहीं लड़ेंगे। नहीं होगा तो बेताबी तो है ना गठबंधन। मैं वही बात कर रहा एक हूं, फॉर्मूला सबके लिए। हम गठबंधन के अंदर 10 साल के अंदर नहीं है, 10 साल के अंदर हमने राष्ट्रीय पार्टी बनाई। आप पोस्ट इलेक्शन गठबंधन में याद रखिएगा, चुनाव की बात इलेक्शन तो फिर हम हैं। आपका चुनावी गठबंधन नहीं था सरकार बनाने के लिए। ये जो आप दूसरे लोगों पे बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, आईएनएलडी वाले लोग, आपके चौधरी डेली जो है ना घूम रहे हैं। एक दिन मिल गए, मैंने कहा कि 4200 कर लिया, 42 ग्राम वजन कम हुआ नहीं, पता नहीं कैसी यात्रा कर रहे हैं। वजन भी तो कुछ कम होना चाहिए। मैं आपको 1 किलोमीटर डेली सुबह दौड़ता है, वजन इसलिए कम नहीं हुआ, लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, जहाँ पे भी जाते हमारे लिए मिठाई, दूध, खीर, पानी सब रखते इंतजाम। तो ठीक है, ठीक है। ये गठबंधन आप दूसरे पे तो बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। आपके नेता ललायित रहते हैं, रैली करते हैं, मतलब आपके हर साल एक देवीलाल जी पे होता है, जयंती पे कार्यक्रम होता है। आपके नेता जाते हैं दिल्ली, इनविटेशन दे करके आते हैं कि जी हमारे वाले में आइयो, और यहाँ कोई आता नहीं है, आता पता होता नहीं है। और जिस नीतीश कुमार के भरोसे आप उछल रहे थे कि गठबंधन में हमें भी बुला लेगा, वो नीतीश कुमार तो गाड़ी से उतर के भाग गए। रंजन जी, मैं आपको पहले एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि अभय सिंह जी किसी नेता के पास नहीं गए थे। क्यों इनविटेशन लेकर नहीं गए थे? बात इनविटेशन खड़गे साहब ने खुद बुलाया था, नीतीश कुमार ने खुद बुलाया था। आपने देखा होगा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के फ्लैट पे आके उन्होंने खाना खाया था। हम किसी के पास नहीं गए। राजस्थान में भी बुलाया था बीजेपी ने, खड़गे जी भी आके खाना खाए थे क्या? जी जी, उन्होंने एक फॉर्मल मीटिंग करी थी जिसका जिक्र नहीं करा था। बाकी मैं आपको फिर भी बाकी गठबंधन पीछे का मुझे 4 पार्टियां बैठी हैं, चारों गठबंधन है, चाहे हम कांग्रेस से शुरू कर ले। इतना अच्छा आप ये बताइए कि आईएनएलडी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस सबके साथ एक गठबंधन करना चाहती है कि नहीं चाहती? बिल्कुल नहीं चाहती। क्या बात करते हैं आप? नेता ने एक बात कही है, हम मेरे साथ इंटरव्यू में मैं आपको बताता हूँ, हमारे नेता कहते हैं कि हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और हम प्रैक्टिकल बात करते हैं। और आज भी मैं आपको कहता हूँ आईएनएलडी 2 लोकसभा सीटें निकालेगी। और ये जो कहते हैं 10 हम निकालेंगे, 10 ये हार मान चुके हैं। इंडिया गठबंधन में बार-बार मानना है। आप मेरे साथ बस में बैठे हैं सर, जी जी जी, है ना? तो जिस हाईवे पे मैं चलूं ना उसी पर रहिए। जी जी, मैंने सीधा सवाल किया कि गठबंधन करने के लिए आप ललायित नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है, हम बिल्कुल गठबंधन चाहते हैं, हम अकेले लड़ेंगे। क्या बात करते हैं? बिल्कुल रंजन जी, मैं आपके नेता हमारे नेता जो एक बुलावे पे राजस्थान पहुंच जाते हैं वोट काटने के लिए, वोट काटने के लिए राजस्थान पहुंच जाते हैं। हम लोग अकेले ही लड़ेंगे, हम लोकसभा भी अकेले। 4000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद ये लोग कहते हैं कि हम लोकसभा की 2 सीट निकाल लेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी राजनीतिक दल ये कहता है 10 मर्जी बोलते रहे, ये पहले हार मान चुके हैं। मर्जी बोलते रहे, इनसे पूछिए भाई हमारी 10 सीट आ जाएगी। ज्यादा बेचारे सच बोल देते हैं, आपकी तरह ये नहीं कहते कि 90 सीट गठबंधन में 20 सीट मांग लें, अगर बीजेपी दे दे तो हाईकोर्ट तक से कैंसिल हो गया। जेजेपी गठबंधन में 20 सीट मांग ले, बीजेपी देने वाली नहीं है। कहाँ है गठबंधन में बीजेपी को 20 सीट नहीं मिलने वाली। हरियाणा को ठगा है, हरियाणा की युवा को ठगा। चलिए, वो 75% आरक्षण देके बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। और ये हमेशा याद रखिएगा कि जो आप बोलते हैं ना, पब्लिक वो नहीं है पहले वाली,
पब्लिक सब जानती है और सब समझती है। तो जब बोलिए, हालांकि अब बोलने का क्या है, किसी को कहिए कि मैं तो आपके लिए दरवाजा बंद है, अगले दिन ड्राइंग रूम में पता चला बैठ के दोनों रसमलाई खा रहे। बहरहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कैथल में हमारी बस थी, चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस। कांग्रेस के मेहमान आए नहीं, और जब ये आप कार्यक्रम देख रहे हैं तो उन्हें लग रहा होगा कि जाना जरूरी था। कांग्रेस का पक्ष नहीं आ पाया, और अगर रहते तो बेहतर था। और कैथल में रणदीप सुरजेवाला जी के लिए तो उनके सुदीप सुरजेवाला का रहना बहुत ही आवश्यक था, ताकि वो उनका पक्ष रख पाते। जो आए उनका भी भला, जो ना आए उनका भी भला। ये चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस अपनी रफ्तार से चलती रहेगी, सवारियां उतरती रहेंगी, चढ़ती रहेंगी। बोर्डिंग पास हमने दिया है, लेकिन वो सिर्फ इस बस में बैठने के लिए मान्य है। चंडीगढ़ और दिल्ली पहुंचना है तो आपके अपने इलाके के वोटरों का उस पर मोहर लगाना बहुत जरूरी है। बाद बाकी देखिए, 2024 में दो बड़ी लड़ाइयां हैं, एक दिल्ली के लिए, दूसरा चंडीगढ़ के लिए। देखते चलते हैं क्या क्या होता है और कौन चंडीगढ़ दिल्ली पहुंचता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला पड़ाव करनाल। करनाल आजकल सीएम सिटी है और खट्टर साहब का वहां जलवा है। देखते हैं करनाल में हालत क्या होगी। तो आपसे कल इसी बस में मुलाकात होगी करनाल में। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचन में पीएनबी की सुनो हेल्दी चुनो, सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड, प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं ISI सर्टिफाइड, और वो भी ट्राई प्लाई, यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो, हमेशा हेल्थी चुनो।